एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं राजदीप पंडित एस्ट्रो योगी के YouTube हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुरु के मीन राशि के गोचर के बारे में। देवताओं के गुरु बृहस्पति शनि की राशि कुंभ को छोड़कर अपनी राशि मीन में गोचर करेंगे। गुरु को 2 राशि धनु और मीन का शासन या स्वामित्व प्राप्त है। 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ में गोचर कर रहे थे। सामान्य तौर पर गुरु खराब परिणाम नहीं करते हैं, परंतु अपने भाव या घर में पहुंचकर एक अलग प्रकार की संतुष्टि और संतोष का अनुभव भी होता है। यही सब गुरु के साथ होने वाला है। ज्योतिष में गुरु को सर्वोच्च ज्ञान के साथ न्याय वितरण करना, विकास को विस्तार करना, आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक का विभाग संभालने का जिम्मा दिया गया है। गुरु को बुद्धिमान, उदार, धर्म, विश्वास, दर्शन, विवाह, संतान, शिक्षा, सौभाग्य, पुरस्कार के अवसर और कानून के साथ एक विशिष्ट संबंध भी बनाया गया है। गुरु के साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े हुए हैं, जैसे बड़े लेवल का कोई काम, बहुतायत में किया जाने वाला, ज्ञान, धर्म, दर्शन, विज्ञान, लंबी यात्राएं, दर्शन, आशावाद और विश्वास। इन सब विशेषताओं के साथ गुरु मीन राशि में संचरण या गोचर करने वाले हैं। मीन राशि जल तत्व, भावनात्मक, संवेदनशील, प्रभावशाली, बेहद रोमांटिक, आराम पसंद, आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर यात्रा करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली राशियों में माना जाता है। मीन राशि की जो सांकेतिक प्रतिभा है, 2 मछलियां जो कि बहुत ही अलौकिक दृश्य उत्पन्न करती हैं के रूप में जाना जाता है। इन सब चीजों के साथ आपके लग्न के अनुसार यह गोचर क्या परिणाम और क्या परिवर्तन लाएगा, उसको हम बारीकी से समझेंगे। आज हम बात करेंगे गुरु के मीन राशि के गोचर के बारे में। देवताओं के गुरु बृहस्पति शनि की राशि कुंभ को छोड़कर अपनी राशि मीन में गोचर करेंगे। गुरु को 2 राशि धनु और मीन का शासन या स्वामित्व प्राप्त है। 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ में गोचर कर रहे थे। सामान्य तौर पर गुरु खराब परिणाम नहीं करते हैं, परंतु अपने भाव या घर में पहुंचकर एक अलग प्रकार की संतुष्टि और संतोष का अनुभव भी होता है। यही सब गुरु के साथ होने वाला है। ज्योतिष में गुरु को सर्वोच्च ज्ञान के साथ न्याय वितरण करना, विकास को विस्तार करना, आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक का विभाग संभालने का जिम्मा दिया गया है। गुरु को बुद्धिमान, उदार, धर्म, विश्वास, दर्शन, विवाह, संतान, शिक्षा, सौभाग्य, पुरस्कार के अवसर और कानून के साथ एक विशिष्ट संबंध भी बनाया गया है। गुरु के साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े हुए हैं, जैसे बड़े लेवल का कोई काम, बहुतायत में किया जाने वाला, ज्ञान, धर्म, दर्शन, विज्ञान, लंबी यात्राएं, दर्शन, आशावाद और विश्वास। इन सब विशेषताओं के साथ गुरु मीन राशि में संचरण या गोचर करने वाले हैं। मीन राशि जल तत्व, भावनात्मक, संवेदनशील, प्रभावशाली, बेहद रोमांटिक, आराम पसंद, आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर यात्रा करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली राशियों में माना जाता है। मीन राशि की जो सांकेतिक प्रतिभा है, 2 मछलियां जो कि बहुत ही अलौकिक दृश्य उत्पन्न करती हैं के रूप में जाना जाता है। इन सब चीजों के साथ आपके लग्न के अनुसार यह गोचर क्या परिणाम और क्या परिवर्तन लाएगा, उसको हम बारीकी से समझेंगे। वृषभ, सफेद रंग, वैश्य जाति, सौम्य स्वभाव, स्थिर तत्व, अग्नि, तमोगुण, जीव मूल जैसे गुण, सम दक्षिण दिशा में और रात्रि बलि, शांत गुण और प्रस्तोदय, आरामदायक वातावरण, स्वादिष्ट भोजन, विलासिता की अभिलाषा, हमेशा बदलाव पर निर्भर और उसको पसंद करना। यह गोचर आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रहेगा।
कार्य क्षेत्र में बड़ा पद, उच्च शिक्षा, गुरु की बड़ी भूमिका आपको मिलने वाली है। इस समय किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक आपको लाभ देगा। आपको आय में बहुत बड़ी उपलब्धि होने की संभावना बनती है। मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहनों से लाभ, गुरु शरीके लोगों से बहुत अच्छा शासन और सरकार के अंदर कोई पद आपको मिलने की संभावना भी बनती है। सरकार से लाभ भी होते हुए दिखाई देगा। धार्मिकता से लाभ आपको आएगा, आय वहां बढ़ सकती है, मनोकामना की पूर्ति होगी, चमत्कारिक रूप से लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देगा। कुछ बड़े लोग जो एडवाइजरी काम करते हैं, परामर्शदाता हैं, नौकरियां छोड़कर कुछ अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। नेटवर्किंग से संबंधित लोग बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय आते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी आशाएं और सपने जो काफी समय से रुके हुए रहेंगे ना, इस समय पूरे हो जाएंगे। जीवन के प्रति सकारात्मक और आत्मविश्वास दृष्टिकोण रहेगा। यह समय आपकी आशाओं और रुके हुए सपनों को पूरा करने के लिए आया है। जीवन के प्रति बहुत सजग रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह समय आपको बहुत बुद्धिमान और धनवान बना सकता है। भाग्य के कारण जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। ये इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या करना है? सभी को सम्मान देना है। अहंकार को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मिथुन, हरा रंग, द्विस्वभाव, वायु तत्व, सद्गुण, जीव, पश्चिम दिशा और रात्रि बलि, चंचल स्वभाव, शीर्षोदय। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हैं। स्वभाव बहुमुखी है, कल्पनाशील, सुखद, विचारशील और अनुकूल होता है। हिसाब में मजबूत और विद्वान, भाषा पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। यह समय आपके लिए समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा, आदर का रहेगा। इस समय पर अच्छा धन कमाएंगे, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे, सुखी होंगे, अच्छे कर्म करेंगे और समृद्धिवान भी बनेंगे। आप चरित्रवान और अच्छा सोच रखने वाले सत्यवादी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता यह समय आपको देगा और प्रयासरत भी रहेंगे। व्यापार में नए साधन और नए नए प्रकार के काम करने का मौका आपको मिलने वाला है। अपने गुणों के कारण समाज में सम्मान पाएंगे। इस समय पर भूमि के माध्यम से खूब पैसा बनाया जा सकता है। वाहन, दुकान, मकान, सामान सबका सुख प्राप्त आपको होगा। भाई या पिता के साथ कारोबार में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पारिवारिक व्यापार करते हैं तो इस समय आपको लाभ मिलेगा। अहिंसा प्रिय, अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ रहन सहन को भी उच्च स्तरीय बाप बनाने वाले हैं। उपाय क्या करेंगे? खूब परिश्रम करना है और दूसरे की भलाई का ध्यान रखना है। दान दक्षिणा खूब करना है। सही समय है आपको अपने लिए कार्य करने के लिए। कर्क, श्वेत वर्ण, सफेद रंग, विप्र जाति, सौम्य स्वभाव, चर गुण, रज जीवादि, समाधि, उत्तर दिशा और रात्रि बलि, कफ प्रकृति, शांत और प्रष्टोदय। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, संवेदनशील, अंतर्मुखी और रूढ़िवादी हैं। जल और गुप्त चीजों के प्रति सहानुभूति, ऊर्जावान और कल्पनाशील रहते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर कार्य में बहुत सफल होते हैं, भावनात्मक हैं और भावुक हैं। सच बोलना आपकी प्रकृति है और कही गई बात सिद्ध होना इसके साथ का गुण है। धार्मिक प्रवृत्ति होने का समय आ गया है। धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। समझदार और असरदार विचार के कारण आपको आदरणीय पद भी मिलने वाला है। समय पर धर्म और देवताओं में, भगवान में, गुरु में अपार श्रद्धा रखेंगे। दान में विश्वास बढ़ेगा। यदि आप भक्त हैं, योगी हैं, अध्यापक हैं, विचारशील हैं, इस क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ अपने कुल की परंपरा के अनुसार भी कार्य करेंगे जो कि अति लाभकारी होगा। पुराने समय के लोगों के साथ मिलना, अपने धर्म क्षेत्र में जाना, अपने कुल देवता के यहाँ जाना इस समय आपको होते हुए दिखाई देगा। इस समय आप कुछ प्रॉपर्टी या मकान भी ले सकते हैं। कानून संबंधित कार्य करने वाले लोग न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मतलब जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यह गोचर उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। दूर यात्रा का मौका रहेगा। राजाओं जैसा जीवन जीने का मौका भी मिलेगा। बड़े भाई, पिता
और उस जैसे व्यक्तियों से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। इस समय आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके कारण परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ते हुए दिखाई देगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी समय है। विदेश से व्यापार, पूर्व दिशा और विदेश में यात्राएं इस लग्न और राशि के लोग करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी खूब उन्नति होगी और ख्याति को भी प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा समय आपके लिए आया हुआ है। तो उपाय क्या करना है? आलस्य नहीं करना है, परिवार को साथ लेकर निर्णय करना है, आपके लिए बहुत लाभकारी होते हुए दिखाई देगा। सिंह, लाल रंग, क्षत्रिय जाति, अग्नि तत्व, मूल विषम, पूर्व दिशा में और दिन में बलि, पित्त प्रकृति, उष्ण गुण और शीर्षोदय स्वभाव। आप में प्रभावशाली नेतृत्व करने का गुण और आकर्षण शक्ति होती है। महत्वाकांक्षी, निरंकुश, स्वतंत्र, मजबूत इरादे और अपने नीचे कार्य करने वाले लोगों के प्रति कठोर निर्णय लेने में भी पीछे नहीं रहते। सैन्य, पुलिस, प्रशासनिक सेवाओं जैसे कार्य में बहुत सफलता मिलती है। यह समय कोई गुप्त कार्य करने का, रिसर्च, साधना, तंत्र यदि करना चाहते हैं, सफल होंगे। पत्नी या पत्नी के सहयोग से धन प्राप्ति के योग हैं। वसीयत में प्रॉपर्टी और धन आने का योग बनता है। पुराने समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे, पुरानी बीमारियां दूर हो जाएंगी, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। इस समय आप शारीरिक संरचना के कारण लोग आकर्षित होंगे, परंतु थोड़ा समय स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर रहेगी। चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग उत्तम परिणाम आते हुए देखेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नजदीकी मित्रों से सहायता प्राप्त होती रहेगी। कर्ज थोड़ा जरूर बढ़ेगा, विवाद भी हो सकता है, इसलिए अपने वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग करना आपको लाभ दे सकता है। इस समय जातकों को मान हानि और प्रतिष्ठा में कमी होने की संभावना बनती है। कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार अवश्य करें और अपने नजदीकी परिवार के लोगों से लगाव रखें। पिता की ओर से समस्याएं बढ़ सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को परेशानी और गिरावट देखने को मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है? अपने चरित्र का ध्यान रखना है। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना है, किसी की जिम्मेदारी, गारंटी नहीं लेनी है, कोई वचन और प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी है। मिश्रित वर्ण, वैश्य जाति, सौम्य, स्वभाव, पृथ्वी तत्व, सद्गुण, दक्षिण दिशा में बलि, दिन में मजबूत, प्रकृति निर्दोष और सरसोदय। शर्मिला स्वभाव, संवेदनशील, बुद्धिमान, शिल्पकार, चौकस, धैर्यवान, समझदार, अध्ययनशील, मृदुभाषी, चतुर और तार्किक। आप अपने रहस्यों का खुलासा नहीं करते हैं। यात्रा, लॉटरी और गणित, मैथ आपका पसंदीदा शौक भी है और इसमें आप एंजॉय भी करते हैं। संपत्ति एकत्र करना आपका एक जुनून है। उत्तम विवाह जीवन प्राप्त रहेगा। यह गोचर आपको उत्तम पत्नी, अच्छी संतान और अच्छे लोगों से मुलाकात करवाएगा। पत्नी के बीच में और आपकी समझ अच्छी बनेगी। एक उच्च कोटि का कारोबारी आपके बनने का समय आ गया है। नौकरी करते हैं तो वहां प्रसिद्धि रहेगी। राजनीतिक पद प्राप्त हो सकता है। बड़े राजनीतिक सरकारी लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। काफी समय से अविवाहित जातकों के लिए यह समय उत्तम है। बहुत सारे जातकों का विवाह इस समय होगा। कानूनी समझौते जो व्यापार के लिए किए गए हैं उसमें नए अनुबंध आप करेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे, धन का आना रहेगा। परिवार में नई संतान के आने का भी योग बनता है। नई शिक्षा या काफी समय से रुकी हुई शिक्षा आप शुरू कर सकते हैं। दैनिक खर्च और आमदनी में लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। कुछ जातक विदेश यात्राएं भी करने वाले हैं। शरीर में वृद्धि होगी, मानसिक रूप से मजबूत होंगे। खुशी और परिपूर्णता की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेगी। इस समय एक मिलनसार, आकर्षण व्यक्तित्व के धनी और इस व्यक्तित्व के रूप में आप पहचाने जाने वाले हैं। मधुर वाणी के कारण और अपने व्याख्यान और अपनी स्पीच के कारण
नेतृत्व क्षमता के कारण आपको उचित सम्मान भी मिलने वाला है। इस समय पर अच्छे भोजन का आनंद उठाएंगे। एक सुंदर घर की प्राप्ति संभव है। सरकार से भी धन के योग बनते हैं। यदि आप कला, फोटोग्राफी जैसे संबंधित कार्य करते हैं तो प्रसिद्धि निश्चित रूप से आपको मिलेगी। शिक्षा, ट्रेनिंग, टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्य से जुड़े लोग आपको प्रसिद्धि और यश प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए। साझेदारी करने में समझदारी बरतना है। पैसे के लेन देन में किसी को माध्यम बनाइए। सीधा लेन देन आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी माध्यम या किसी मीडिएटर के माध्यम से पैसे का लेन देन करना अच्छा रहेगा। तुला, नीला रंग, क्रूर स्वभाव, वायु तत्व, रजोगुण, पश्चिम और दिन में बलि, मजबूत, दीर्घ, वात प्रकृति, उष्ण गुण और शीर्षोदय। आप उन्नत स्वभाव के साथ साथ तार्किक, संतुलन और सद्भाव, संवेदनशील, जिज्ञासु, उत्तम और मजबूत इच्छा शक्ति, राशि, सौम्य, आकर्षण और अच्छे मन वाले माने जाते हैं, लेकिन उतावले होते हैं। इस समय पर आप धर्म में विश्वास करेंगे। दूसरे की मदद करने के लिए आगे रहेंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। गुरु का गोचर आपको कानून और न्याय से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगा। आप कानून का पालन करने वाले हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। गुरु का गोचर इस समय आपको पाचन, पेट, लीवर से संबंधित किसी रोग या स्वास्थ्य संबंधी को खराब कर सकता है। पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ने की संभावना बनती है, इसलिए आप अपने खान पान का भी ध्यान रखें। पुरानी बीमारी के कारण परेशानी होते हुए दिखाई देगी। यह समय आपको अत्यधिक धैर्यवान और प्रगति दिलाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। आपका झुकाव थोड़ा गलत संगत की ओर हो सकता है। अपनी बुद्धि को गलत स्थान पर जाने से रोकना होगा। इस समय कर्ज का लेन देन, नौकरी परिवर्तन और व्यापार नहीं करना चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू ना करें। स्थान परिवर्तन भी नहीं करें। कुंडली में गुरु की स्थिति यदि अच्छी है तो इस समय मान सम्मान मिलेगा। इन समस्याओं में कम तकलीफ आपको आएगी। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े जातक कोई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। संतान के कारण मान सम्मान रहेगा। विशिष्ट और बड़े व्यक्तियों के साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा। उनके साथ संबंध स्थापित होंगे। कुछ परिवार में बड़े लोगों को नाती पोते आदि का सुख प्राप्त होगा। घर में पालतू पशु या पालतू जानवर ला सकते हैं। कोई पेट लेके आएंगे। आपको क्या करना है उपाय के रूप में? खान पान का ध्यान रखना है। कर्ज लेने से बचना चाहिए। ये स्थिति ठीक नहीं है। वृश्चिक, मंगल स्वामी, विप्रजाति, सौम्य, स्थिर, जल तत्व, तमोगुण, उत्तर दिशा और दिन में बलि, शांत प्रकृति, शीत गुण और शिष्योदय। आप भरोसेमंद, ईमानदार, सच्चे और आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं। कमाने में होशियार और आमतौर पर रसायन, सेना, केमिकल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरी और व्यापार में सफलता भी मिलती है। आपका स्वभाव है कम बोलना, परंतु अपने कार्य और कर्म में अधिक विश्वास करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। गुरु का गोचर आपको शेयर बाजार, रचनात्मक कार्य, राजनीति, कानून, धर्म, पुनर्जन्मों में विश्वास, धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक मामलों से जुड़े किसी भी क्षेत्र में लाभ देने वाला है। संतान, विदेश में शिक्षा, परोपकारी जीवन आप प्राप्त करेंगे। आपको समाज में हर वर्ग से प्रेम और नेतृत्व करने का अवसर भी प्राप्त रहेगा। आपकी दयालुता और विनम्रता आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। प्रेम के नए संबंध बनेंगे। अपनी इच्छाओं को जो काफी समय से रुकी हुई थी, विवाह को लेकर चाहे किसी संबंध को लेकर, बढ़ाने का मौका आपको मिलने वाला है। धन कमाने का अच्छा समय है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। नई नौकरियां लगेंगी। इस समय आप एडवाइजर, सलाह देकर कार्य करते हैं तो धन प्राप्त करेंगे। इस क्षेत्र में आप अच्छा धन बना सकते हैं। संतान को विदेश भेजना है। रिश्तेदारों से पूर्व जन्म के भाग्य
के कारण धन प्राप्त रहेगा। इस समय आपको बिना मेहनत के भी धन मिल जाएगा। आपका लगाव बच्चों के प्रति अधिक रहने वाला है। इन सब चीजों के साथ साथ कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए। शिक्षा में नए कार्य शुरू करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, यह समय आपको प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। धनु, राशि स्वामी गुरु, पीला रंग, क्षत्रिय, क्रूर स्वभाव, अग्नि तत्व, सद्गुण, पूर्व दिशा और रात्रि में बलि, प्रकृति उष्ण है और शीर्षोदय पृष्ठोदय आपका स्वभाव है। धर्म सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। जीवन के प्रति महान क्षमता, खुश, आशावादी, सच्चे, उदार, वफादार, स्वतंत्र, विनम्र, गुणी, भाग्यशाली प्रवृत्ति आपकी रहती है। उद्यमी, अच्छे रिसर्च करने वाले, तार्किक, नेता, जीवन के प्रति स्वस्थ और स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। गुरु का गोचर सुख और माता के भाग्य से उन्नत जीवन देगा। इस समय आप अति आत्मविश्वासी, खुशमिजाज, कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखना और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता परिचय देने वाले हैं। मकान, दुकान, वाहन, सामान और भोग विलास की वस्तुओं का आनंद प्राप्त करेंगे। जमीन, प्रॉपर्टी और भूमि संबंधित कार्यों से जुड़े लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। खूब धन कमाने का योग है। इस समय पवित्र कार्य करने में दक्ष होंगे। नया कार्य शुरू यदि करना चाहते हैं तो परिवार में उच्च सम्मान को प्राप्त भी करेंगे। आपको सरकारी कार्यों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सरकार से धन प्राप्ति के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अति उत्तम समय है। पद प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, बली है, किसी बड़े धार्मिक आयोजन, मंदिर या धर्म क्षेत्र के निर्माण कार्य में भी सहयोग देने वाले हैं। इन सब चीजों के साथ कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। माता या अधिक आयु की महिलाओं की सेवा करें। अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत रखें। चेस्ट के आसपास का एरिया विशेष ध्यान रखें। वजन बढ़ने से रोकना है। मकर, शनि का नियंत्रण, भूरा रंग, वैश्य जाति, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा और रात्रि में बलि, प्रकृति शीत और पृष्ठोदय। स्थिर और गंभीर स्वभाव, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, इच्छा शक्ति प्रबल, अंतर्मुखी होते हैं। अपने आप उच्च मानक स्थापित करना आपकी एक विशेषता है। निजी और सामाजिक जीवन बिल्कुल अलग अलग जीते हैं, कोई आपको पकड़ नहीं सकता। लोगों के साथ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्य और साधनों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। गुरु का गोचर आपको समझदार और चतुर बनाएगा। मित्रों, भाई बहनों से लाभ, धार्मिक यात्राएं होंगी। अच्छा समय है। धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा। आशावाद और साहस आपको एक सफल और सम्मानित भी बनाएगा। इस समय छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त हो सकता है। उनके कारण कोई सुख प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। यदि आप अपने परिश्रम के कारण कोई बड़ा कार्य करते हैं तो आपको एक पहचान मिलने वाली है और ये कार्य आपको लंबे समय तक लाभ भी देने वाला है। यह समय आपको मदद करने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए होगा। इस समय आपको अधिक चतुर तो नहीं होना है, लेकिन अपने पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों के साथ समझौता अवश्य करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको जनसाधारण की मदद भी लेनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें। अपनी ईगो को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। एक से अधिक आय के साधन बनते हुए दिखाई देंगे। प्रकाशन, मीडिया, लेखन, गणित, विज्ञान, बोलने से जुड़े किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े जातक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और उत्तम परिणाम भी आते हुए दिखाई देंगे। आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। मित्रों और भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखें। किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना है। चापलूसों से और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। चापलूसों से तो दूर रहना ही है। काला रंग, क्रूर स्वभाव, पश्चिम दिशा और दिन में बलि, त्रिदोष, उष्ण और शीर्षोदय। निष्पक्ष, स्पष्टवादी, सहनशील, तेज तर्रार, व्यावसायिक, व्यवहारिक,
सहज, कल्पनाशील, आकर्षक और स्वतंत्रता प्रेमी। आपका स्वभाव कल्पनाशील, गंभीर, आध्यात्मिक, व्यवहारवादी, दयालु और मददगार प्रकृति का रहता है। विरासत में संपत्ति और सामाजिक जीवन में दान आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा बढ़ाएगा। यह गोचर आपको सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा, धन लाभ देगा, सोने चांदी के कारण आपको लाभ मिलने वाला है, कानूनी प्रक्रियाओं में आपको मदद मिलने वाली है। यह समय आपको छुपे हुए गुण, बोलने की क्षमता, भाषण, पारिवारिक इतिहास, रिश्ते, सेविंग अकाउंट्स, मीडिया, फिल्म डायरेक्शन, कविता और कपड़ों से संबंधित कार्यों में सफल बनाने के लिए आया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह अति उत्तम समय रहेगा। इस समय पर आपकी छवि, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि एक नए मुकाम पर पहुंचेगी और एक संतोषजनक जीवन आप जिएंगे। आप ज्ञान और बुद्धि के बल के कारण उच्च पद और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। परिवार के नए सदस्य जुड़ते हुए दिखाई देंगे, धन की प्राप्ति होगी, अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है। संतान के भाग्य के कारण धन और समृद्धि में वृद्धि होगी। उपाय क्या करना है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद ना करें, आपको नुकसान रहेगा। कुछ समय बाद पैतृक संपत्ति अपने आप आपको मिलने वाली है। मीन, गुरु का स्वभाव पीला रंग, विप्र जाति, जल तत्व, सद्गुण, उत्तर दिशा और दिन में बली। प्रकृति है शीत, उभयोदय। आप बहुमुखी, प्रतिभा के धनी, आनंद के उत्साही, अच्छे लेखक, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, सादा जीवन, सीमित एकाग्रता और इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। पारिवारिक मामलों में बड़े ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं। आप जनमानस का भरोसा तुरंत हासिल कर लेते हैं। प्रमुख और लोकप्रिय लोगों से विशेषता है आपकी उनसे मित्रता बनी रहे। गोचर आपको क्या देगा? एक से अधिक क्षेत्र में कार्य करने का लाभ। इस समय पर किया गया कोई भी कार्य आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। धार्मिक और सात्विक प्रकृति आपको लाभ देगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान के कारण सुखी होंगे। इस समय किया गया कोई भी कार्य, कोई भी परीक्षा या प्रतियोगिता निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। नए व्यापार शुरू कर सकते हैं। नौकरियों में बड़े पद पर आपका चयन हो सकता है। कानून और उच्च शिक्षा से जुड़े जातक इस समय अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। पुराने समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी होंगी। शत्रु परास्त रहेंगे। इस समय आपको धन संचय और नए लोगों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपके स्वभाव में एक अलग तरीके की ओजकता भी दिखाई देगी। सलाह देकर और धार्मिक जीवन जीकर समाज के साथ चलकर मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करना है? किसी को भी झूठा आश्वासन नहीं देना है। आध्यात्मिक उन्नति में अपना समय लगाना है। अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आशा करते हैं आपको हमारी गुरु गोचर पर विशेष रूप से बनाई गई वीडियो पसंद आई है। आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलें। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा अपना व्यक्तिगत भविष्यफल प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से और iOS स्टोर से। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.